गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3 प्रॉब्लम नंबर 4 तक करा दिया था। फिट कराने जा रहे हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताना है। तो अभी तक तो आप जैसे अगर आप इसमें 90 वाला फॉर्मूला लगा दो, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अगर आप इसको सोचो कि हम ऐसे बना लें साइन 90 डिग्री माइनस 15, तो क्या हो जाएगा साइन 75 को आप ऐसे लिख लो। अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा कॉस 15 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अब कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कहाँ पता, बताओ। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू तो आप नहीं जानते, आप तो 0 का जानते हो, 30 का जानते हो, 45 का जानते हो, 60 का जानते हो। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला फेल कर जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी वाला। इसमें ऐसे हम देखो 75 डिग्री को हम ऐसे दो एंगल में तोड़ेंगे जिनकी वैल्यू हमें टेबल से पता हो, चाहे 30 हो या 45 हो, 60 हो, इसी के बीच में ऐड करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो इसको दो एंगल में आप तोड़ लीजिए। एक तो तोड़ लीजिए साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, या 30 प्लस 45 जैसा भी। अब देखो ये एक फॉर्मूला यहाँ लग गया। ये फॉर्मूला इसीलिए बताया ही जाता है, ये साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसी फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ देंगे। ए की जगह पर 45 डिग्री है और बी की जगह पर 30 डिग्री। तो ये तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री साइन ए कॉस बी जगह पर 30 डिग्री, उसके बाद प्लस, उसके बाद आ जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस 45 डिग्री और ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 30 होता है √3/2 प्लस cos 45 1/√2 और sin 30 डिग्री हाफ होता है। तो यानी अब सीधा आप ये कह सकते हो कि ये तो हो गया √3 और ये हो गया 2√2 प्लस ये हो गया 1/2√2। बहुत कीजिए तो आप इसका एलसीएम ले लोगे, 2√2 इससे काट लोगे इसको तो √3 + 1, यही वैल्यू आएगी साइन 75 डिग्री। ठीक है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू √3 +1 2√2। ठीक, यही है, बस ये हो गया। और इसके बाद कहा है नंबर, इसमें एक और दिया हुआ है, प्रॉब्लम और है, और वह है 6 में क्या कह रहा है कि 6 में कह रहा है आप निकालो इसका फॉर्मूला tan 15 डिग्री का। तो tan 15 डिग्री हमें बताना है। तो tan 15 डिग्री को हम ऐसे दो एंगल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि जिससे 15 मिल जाए। तो इसको तो आप बड़े आराम से आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, और दोनों का तो हमें वैल्यू पता है, और 45 में से 30 सेपरेट करो तो 15 आ जाएगा। और tan का फार्मूला आप जानते हो, tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला होता है tan a tan b प्लस tan b। लेकिन हम लोग यहाँ माइनस वाला है तो माइनस वाला लगा देंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यही वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ये तो हो गया tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री और अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री, और ये तो हो गया tan 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 और 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3। इसको आप आगे तो आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। एलसीएम लेकर के आप अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा √3 + 1/√3 से ये कट गया
क्या मिला, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। आप इतना करके छोड़ दीजिए, ये भी सही है, और नहीं तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए। क्या करना है, रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर, तो आइए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 और ये होगा -1 और ये √3 माइनस 1 और √3, तो नीचे √3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट √3 माइनस 1। तो हमने क्या किया, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब आप पढ़े हो क्लास 9 में। तो ये तो हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला प्राप्त कर दिए। तो ये तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 √3 और ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 और ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। अब सीधा से दो ले लिए कॉमन, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 आएगा, यानी 2 माइनस √3 आ जाएगा। बस यही है, ये वैल्यू निकल आई किसकी, tan 15 डिग्री की। आपको दिख रहा है ना सब, देख लीजिए। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आ गया 2 माइनस √3। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, तो नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में प्रूफ करने के लिए कहा है कि मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड है, आप प्रूफ करने के लिए कहा है कि आप साइन प्रूफ कीजिए कि साइन x प्लस वाई, यानी प्रूफ ये करना है कि cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y, और प्रूफ करके लाना है कि साइन x प्लस वाई होगा। यही है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, चलो इसके लिए देखो, अगर आप ऐसे देख सकते हो तो मान लो पूरा एंगल अगर ये है, ये पूरा एंगल बी है, ये ए है, ये बी है, तो ऐसा करते हैं, तो उसको लेट कर लेते हैं, लेट π/4 माइनस x को हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया कि ये a है, एंड π/4 माइनस y को हमने b मान लिया, ठीक है। तो पुटिंग जब इसको आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, cos, ये हो जाएगा a, देखो भाई π/4 माइनस x को हमने तो a मान लिया, तो इसकी जगह पर a हो गया, और यहाँ हो गया cos, इसको हमने तो पूरे क्या मान लिया, b मान लिया, तो हो जाएगा b, और फिर माइनस, और उसके बाद आगे देखिए माइनस साइन है, साइन लिखिए साइन। अब π/4 माइनस x को आपने क्या माना हुआ है, π-4x को आपने a मान लिया, चलो, और π/4 माइनस y को आपने क्या मान लिया, b मान लिया, तो ये तो हो गया cos a cos b sin a sin b। अब देखो ध्यान से देखो, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये तो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा cos a प्लस b का, ये तो फार्मूला होता है ना, cos a प्लस b, cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। पिछले रिकॉर्डेड वीडियो में आप सब देखिए, सारा फार्मूला हम प्रूव करके बताए हुए हैं। तो अब ये हो गया cos, अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो a π/4 है, तो आप π/4 रखिए, π/4 माइनस x प्लस b की जगह पर b की वैल्यू ये है π/4 माइनस y, ये रखिए। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, cos, इसको जब आप सॉल्व करोगे π/4 और π/4, तो ये हो जाएगा 2π/4, तो ये कट करके क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। तो ये तो हो गया π/2 माइनस x हो गया, माइनस x हो जाएगा, ऐसा कर, माइनस x और माइनस y आ जाएगा। तो यही पर एक काम करते हैं, cos ये, और यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉमन ले लेते हैं, ये π/2 रहने देते हैं और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या x प्लस वाई,
ठीक है, ये कॉमन ले लिया। तो जब ये कॉमन ले लिया तो अब आप खुद ही बताओ, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो ये तो हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई। बाई थीटा की जगह पर क्या है, ये पाई बाई 2 माइनस और थीटा की जगह पर x प्लस वाई। x प्लस वाई आ गया, यही आ गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रूव। ठीक है, ये प्रूव हो गया। देखिए दिख रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा सवाल है ये। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप अगर ऐसे समझ सकते हो तो डायरेक्ट आप यही रख सकते हो, और नहीं तो भी आप प्रैक्टिस में इसको a मान लो, इसको जो है b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, आपको खुद ही दिख जाएगा कि साइन a cos b, नहीं साइन a cos b साइन a साइन b। तो cos में है तो बस फॉर्मूला आ गया भैया, फॉर्मूला पढ़ूंगा cos और a प्लस b का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या होगा, ये दे दिया है, ये दे दिया, उससे बदल दिया, हो गया। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।